अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 21.4 जो कि आपकी यूनिट 21 पार्शियल फ्रैक्शन की लास्ट एक्सरसाइज है। पहला पार्ट है मेरे पास x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, a1 एक ब्रैकेट आ गया, x माइनस 1 आ गया a1 के नीचे। अब यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। जब सिर्फ आपने पहली एक्सरसाइज करी थी, पिछली एक्सरसाइज करी थी 21.3, तो आपको जब डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ था तो आप उसको कुछ इस तरीके से लिखते थे a1x प्लस a2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2। लेकिन अब यहाँ पर होल स्क्वायर है, इसका मतलब जो है वो 2 है। कितने बेटा, ये 2 है, तो उसको लिखेंगे कैसे, a2x प्लस a3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस a4x प्लस a5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2 थे ना, तो 1 और 2। अब आपने करना है क्या बेटा, इसको थोड़ा सा अरेंज करना है। क्या करना है, पहले थोड़ा सा अरेंज करना है। अरेंज कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पर पहले इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ ना, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 जिसका सेम है तो ये अकेला ले जाएगा। तो इसको अरेंज करने के लिए सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अरेंज करना है। क्या करना है, क्वेश्चन को अरेंज करना है। क्वेश्चन कैसे अरेंज होगा, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन अरेंज कैसे करना है बेटा, एक वैल्यू जो है वो दोनों पहले आ जाए, सेम वैल्यू जो है ना वो पहले दोनों आ जाए। सवाल को मैंने अरेंज किया तो इस तरीके से x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1। अब ये बहुत आसानी से हो जाएगा, जरा देखें कैसे होगा। x स्क्वायर प्लस 1 यानी a1x प्लस a2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। 2 थे यहाँ पर, यानी एक और बार लिया हमने a3x प्लस a4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और आखिरी जो बचा x माइनस 1 और a5 के नीचे आ गया। अब आपने a1, a2, a3 और a4 a5 इन पांचों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो फ्रैक्शन को यूज करते हुए इनका एलसीएम लिया, इसको एज इट इज लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर एलसीएम लिया इनका, a1x प्लस a2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर से, a3x प्लस a4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 से, प्लस a5 अपॉन x माइनस 1 यहाँ ऐसे आ गया। इस पूरे को डिनोमिनेटर में इन दोनों को आमने सामने मल्टीप्लाई कर दिया तो x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब लास्ट फ्रैक्शन को यूज करने से पहले आपने एक काम करना है। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 2 थे, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 3 है, 1 और 2 3। सबसे पहले इस एक को खत्म करने के लिए आपने जो है ऊपर से कॉमन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सॉरी, x स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आएगा। यहाँ पर ले गया a1x प्लस a2। अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर था, एक कॉमन आ गया तो एक अंदर ले गया x स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ गया तो क्या ले गया भाई, a3x प्लस a4। ठीक है, ये एज इट इज आ गया, प्लस a5 अपॉन x माइनस 1। डिनोमिनेटर एज इट इज आ गया यहाँ पर। अब आपने x स्क्वायर प्लस 1 से x स्क्वायर प्लस 1 को कैंसिल कर दिया। अब इसका एलसीएम लिया आपने थर्ड फ्रैक्शन को यूज कर रहे हैं। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट है वो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, a5x स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों आपने सामने होंगे। x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये कर्ली ब्रैकेट आ गया एज इट इज, a1x प्लस a2 into x square plus 1
प्लस A3 x प्लस A4 मल्टीप्लाई हो गया x माइनस 1 से प्लस A5 मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर से और डिनोमिनेटर सामने सामने मल्टीप्लाई हो गए। यहाँ पे ये दोनों सेम आ गए, दोनों आपस में रिड्यूस हो गए, आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। क्या बन गई यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये दो ब्रैकेट अंदर जो मल्टीप्लाई आ रहा है इनको मल्टीप्लाई किया, a1x x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो a1x क्यूब आ गया। ठीक है, a1x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a1x ही आ जाएगा। a2 जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो a2x स्क्वायर आ गया। a2 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो a2 का a2 आ गया प्लस a3x प्लस a4 ऐसे आ गया। ये पूरा ब्रैकेट में बंद हुआ और बाहर x माइनस 1 का x माइनस 1 ऐसे आ गया इज इक्वल प्लस a5 का a5 आ गया। यहाँ पर लग गया फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। a की जगह x स्क्वायर पुट करेंगे और b की जगह 1 पुट करेंगे। a की जगह a स्क्वायर x स्क्वायर और b की जगह 1 x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर था ना। जरा ध्यान से ये पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, a1x क्यूब x से मल्टीप्लाई हुआ a1x4 हो गया। a1x क्यूब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो a1x क्यूब हो गया। a1x x से मल्टीप्लाई हुआ तो a1x स्क्वायर हो गया। a1x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का a1x हो गया। यही अब a2x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई हुआ तो a2x क्यूब हो गया। a2x स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का a2x स्क्वायर हो गया। a2 को x से मल्टीप्लाई किया a2x हो गया। a2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का a2 हो गया। a3x x से मल्टीप्लाई हुआ तो a3x स्क्वायर हो गया। a3x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का a3x हो गया। a4x से मल्टीप्लाई हुआ तो a4x हो गया। a4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का a4 हो गया। ठीक है, इसको कंटिन्यू करने के लिए मैं नीचे लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखें। प्लस a5 2 2 4 यानी x की पावर 4 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x स्क्वायर ही हो गया और 1 का स्क्वायर जो है वो 1 आ गया। इसके बाद अब आपने a5 को तीनों से मल्टीप्लाई करना है और उसको मैं डायरेक्ट अरेंज कर रहा हूं। ध्यान से देखेंगे a1x4 पहले उसको एज इट इज लिख देता हूं माइनस a1x क्यूब प्लस a1x स्क्वायर माइनस a1x प्लस a2x क्यूब माइनस a2x स्क्वायर प्लस a2x माइनस a2 प्लस a3x स्क्वायर माइनस a3x प्लस a4x माइनस a4। a5 जब x4 से मल्टीप्लाई हुआ तो a5x4 आ गया। a5 जब 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो 2a5x स्क्वायर आ गया और यही a5 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो a5 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब अरेंज कर लेते हैं। a1x4 आ गया। सबसे पहले x4 वाली वैल्यू लिख दी मैंने, a5x4 आ गया। x4 वाली के बाद x क्यूब वाली वैल्यू माइनस a1x क्यूब, फिर इसके बाद a2x क्यूब, इसके बाद x क्यूब वाली वैल्यू और कोई भी नहीं है। अब x स्क्वायर वाली a1x स्क्वायर a2x स्क्वायर
a3x² और a2a5 x²। x² वाली वैल्यूज के बाद x वाली वैल्यूज लिखते हैं, -a1x प्लस a2x माइनस a3x प्लस a4x। x वाली वैल्यूज के बाद कांस्टेंट को लिखते हैं, कांस्टेंट को जिसके साथ x मौजूद नहीं है, माइनस का a2 माइनस का a4 और प्लस का a5। यहां तक करने के बाद आपने निकाला कॉमन। क्या निकालना है बेटा? कॉमन। ये सेकंड इक्वेशन हमारे काम की है, इसको अभी रख नहीं कर रहा, आगे हमें काम आएगी तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूं। सेकंड इक्वेशन को x² इज इक्वल्स टू a1x प्लस a2 x² प्लस 1 प्लस a3x प्लस a4 इंटू x माइनस 1 प्लस a5 x² का प्लस 1 का होल स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा नीचे करके लिख दिया मैंने ताकि मुझे ऊपर स्पेस मिल जाए। ठीक है, यहाँ की सेकेंड इक्वेशन ही है। डिनोमिनेटर रिड्यूस हो गया इसलिए डिनोमिनेटर को मैंने अगेन नहीं लिखा। आगे अब कॉमन निकालते हैं, दोनों में कॉमन x4 है, x4 कॉमन आ गया, रह गया a1 प्लस a5। ठीक है, अब आपने इसी तरीके से जो है वो कॉमन निकालना है, x³ को कॉमन निकाला दोनों में से, रह गया माइनस का a1 प्लस a2। देन x² को कॉमन निकाला, यहाँ रह गया a1 माइनस यहाँ रह गया a2 प्लस a3 प्लस 2a5। ठीक है, अब x को कॉमन निकाला, रह गया माइनस का a1 प्लस का a2 माइनस का a3 प्लस का a4। देन माइनस a2 माइनस a4 प्लस a5 कॉमन निकल गया। अब आपने इसको सबसे पहले सॉल्व किस तरीके से करना है? सबसे पहले आप सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे, यानी आपने जब वो a1x प्लस a2 a3x प्लस a4 और a5 क्या था, उसमें a5 के नीचे आ रहा था मेरे पास x माइनस 1। क्या आ रहा था बेटा? x माइनस 1 आ रहा था। तो माइनस के 1 ने जब अपनी जगह चेंज करी तो प्लस का 1 हो गया। तो आप करेंगे क्या बेटा? पुट x इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 फॉर वैल्यू ऑफ a5। जब x की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास a5 की वैल्यू आ जाएगी। जब a5 की वैल्यू आ जाएगी तो मजीद वैल्यूज निकालना आपके लिए जो है वो आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले a5 की वैल्यू निकालते हैं, x की जगह 1 पुट करना है। क्या पुट करना है बेटा? 1। तो ये सेकंड इक्वेशन थी, x² है तो 1 का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट a1 x की जगह 1 प्लस a2 x² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a3 x प्लस a4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, x माइनस 1 है यानी 1 माइनस 1 प्लस a5 x² प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 माइनस 1 0 होता है, ये कर्ली ब्रैकेट जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये साइड जो आपकी खत्म हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, a5 का a5 आ गया, ये साइड आपकी 0 हो गई। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 का 1 आ गया यहाँ पर, इसी का a5 का a5 आ गया। 1 प्लस 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर जो यहाँ पर 4 हो गया। तो 1 इज इक्वल टू a5 इंटू 4, 4 मल्टीप्लाई है, वहां जाके 1 से
डिवाइड हो जाएगा तो a5 आ गया, a5 की वैल्यू आ गई 1/4, क्या आ गई बेटा 1/4। अब आपके पास यहाँ सेकेंड इक्वेशन का काम जो है वो खत्म हो गया। अब आपने जो है वो इक्वेटिंग करनी है इस तरह से। अब जरा ध्यान से देखेंगे करेंगे कैसे। यहाँ पर मैं इक्वल टू से पहले x स्क्वायर लगाना भूल गया, लगा लेना बेटा, ठीक है। इक्वल टू से पहले x स्क्वायर लगाना रह गया था तो लगा लीजिएगा। अब आपने जो है वो a1 की a5 की वैल्यू आ गई 1/4, ये याद रखनी है। अब इक्वेटिंग होगी, क्या होगी बेटा, यहाँ लिख देता हूँ a5 = 1/4। अब इक्वेटिंग करेंगे। इक्वल टू से पहले यहाँ पर मेरे पास मौजूद था x स्क्वायर, क्या मौजूद था x स्क्वायर, तो यहाँ पर x4 है, तो वहां पर इक्वल टू से पहले x स्क्वायर नहीं है, तो इक्वेटिंग में इक्वल टू से पहले x4 होना जरूरी है, x4 है यहाँ पर, तो इक्वल टू से पहले x4 नहीं है, इसका मतलब हम 0 से इक्वेट करेंगे, क्या करेंगे a1 + a5 इधर ही आ गया। अभी इक्वेटिंग में जो इक्वल टू के बाद वाली आप जो है टर्म उठाओगे वही इक्वल टू से पहले उठानी चाहिए ना, यानी यहाँ से x4 उठाया तो इक्वल टू से पहले भी x4 उठाना है। इक्वल टू से पहले x⁴ तो ही नहीं है हमारे पास, तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर हमने जो है वो x4 की जगह 0 को उठा लिया यहाँ पर, क्योंकि अब इक्वल टू के बाद कुछ नहीं तो 0 शो करेंगे। अब x4 यहाँ पर वहां जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, 0 = a1 की जगह a1 आ गया, प्लस a5 की जगह आ गया 1/4, क्या आ गया बेटा 1/4, यहाँ प्लस का वहां जाके माइनस का, तो a1 की वैल्यू आ गई माइनस का 1/4, इसकी वैल्यू आ गई a1 की वैल्यू आ गई माइनस का 1/4। अब a1 की वैल्यू आ गई, अब a2 की वैल्यू निकालते हैं। x³ है, इक्वल टू से पहले x² x³ नहीं है, तो वही हमने 0 के बराबर कर दिया, 0 = x³ - a1 + a2। x³ यहाँ मल्टीप्लाई है, 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा, माइनस का माइनस आ गया, a1 की जगह आ जाएगा -1/4, प्लस a2 का a2 आ गया, माइनस माइनस प्लस का 1/4 हो गया यहाँ पर, प्लस a2। अब a2 को अकेला करने प्लस का 1/4 अपनी जगह चेंज करेगा तो माइनस का 1/4, यानी a2 की वैल्यू आ गई -1/4। a1 a2 और a5 इन तीन की वैल्यू आ गई। अब बचा a3 और a3। अब यहां से जरा देखें, x² इक्वल टू से पहले x² है, तो इक्वेटिंग में हमने x² को उठाया, x² = x² वाली टर्म x² × a1 - a2 + a3 + 2a5, ठीक है। x² से x² कट गया, यहाँ पे 1 बचा, a1 की वैल्यू हमारे पास -1/4 माइनस a2 की वैल्यू आई -1/4, a3 का a3 आ गया, प्लस 2 का 2 आ गया, और a5 की वैल्यू आएगी 1/4, ठीक है। अब आपने क्या किया, 1 = -1/4 माइनस माइनस प्लस का 1/4 प्लस a3 प्लस 2 1 2/4 आ गया, माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 कैंसिल हो गया, बचा 1, प्लस का 2/4 यहाँ पर आया तो माइनस का 2/4 इक्वल टू यहाँ पर रह गया a3, क्या रह गया बेटा a3। इसके बाद क्या किया, इसके अपाउंट में कुछ नहीं है तो 1 लिखा, एलसीएम लिया, 4 1 4, 1 2 2 और 1 4 4, 4 में से 2 माइनस किया 2 बचा, 2/4, दोनों को रिड्यूस किया तो आपके पास जो है 1/2, 2 1 2 2 4, तो a3 की वैल्यू भी 1/2 आ गई, क्या आ गई बेटा a3 की वैल्यू भी 1/2 आ गई। a1 की वैल्यू 1/4 थी, a2 की वैल्यू -1/4, a3 की वैल्यू 1/2 और a5 की वैल्यू 1/4 थी। अब बचा a4, तो a1 आ गया, a2 आ गया, a3 आ गया, और सबसे पहले a5 की निकाली थी। अब आपने निकालनी है a4 की वैल्यू। अब a4 के लिए आपने जो है वो x वाली टर्म उठाई, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू से पहले x वाली टर्म नहीं है ना, तो 0 के इक्वल किया, क्या किया 0 = x - a1 + a2 - a3 + a4, वैल्यू पुट करना है 0 की जगह 0,
x मल्टीप्लाई करा था माना कि 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा, माइनस का माइनस। a1 की वैल्यू आई थी -1/4, a2 की वैल्यू आई है -1/4, a3 की वैल्यू आई है प्लस का 1/2 और a4 की वैल्यू हमें मालूम करनी है तो a4 को ऐसे लिखेगा। अब आगे माइनस माइनस प्लस का 1/4 प्लस माइनस माइनस का 1/4 -1/2 प्लस a4, प्लस का 1/4 और माइनस का 1/4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा माइनस का 1/4 प्लस a4। माइनस का 1/2 जब अपनी जगह चेंज करेगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा और a4 का a4 यहाँ पर ऐसे आ गया। तो a1 की वैल्यू भी मालूम हो गई, a2 की वैल्यू भी मालूम हो गई, a3 की भी हो गई, a4 की भी हो गई, a5 की भी हो गई। उम्मीद है इस वीडियो में आपको 21.5 का पहला पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 21.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने जो है उसको a1 वगैरह पुट करना है। कैसे? x स्क्वायर है a1 अपॉन x प्लस a2 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर है a3x प्लस a4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 प्लस a5x प्लस a6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अल्फाबेट्स पुट करना आ गए होंगे अच्छे से। अब चलते हैं आगे सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आपने जो है वो दो फ्रैक्शंस का एलसीएम लिया। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लिया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर एज इट इज आ गया। यहाँ पर a1 मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर से, a2 मल्टीप्लाई हो गया x से, और दोनों आमने सामने मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं एक साथ, ठीक है। यहाँ पर इनका एलसीएम लिया, a3x मल्टीप्लाई हो जाएगा a3x प्लस a4 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 के होल स्क्वायर से, और a5x प्लस a6 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 से, ठीक है। और ये दोनों डिनोमिनेटर जो है वो आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसके बाद आपने क्या किया, कॉमन निकाला, यहाँ पर इसको एज इट इज लिखा है यहाँ पर, इजिकल्स टू यहाँ पर कॉमन निकाला x को, यहाँ पर है क्या a1x प्लस a2, ठीक है। दोनों में से x कॉमन आ गया, यहाँ पर है क्या x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सेम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 कॉमन निकाला, यहाँ पर a3x प्लस a4 एज इट इज आ गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 दो थे, एक बाहर आ गया तो एक अंदर रह गया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 जब एक कॉमन होकर बाहर आ गया तो खाली क्या रह गया, यहाँ पर a5x प्लस a6, ठीक है। अपॉन में इसको एज इट इज लिख दिया यहाँ पर, देन जो सेम टर्म को आपस में रिड्यूस किया आपने। कैसे? यहाँ पर x से x कट गया और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 से एक्स स्क्वायर प्लस 3 कट गया। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, a1x प्लस a2 इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों आमने सामने मल्टीप्लाई होंगे। इसको पहले एज इट इज लिखा है यहाँ पर मैंने, देन इसके बाद a1x प्लस a2 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 के होल स्क्वायर से, ठीक है। यहाँ पर यही बचा ना, ये तो रिड्यूस हो गया, कट चुका है, यहाँ पर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 3, देन ये पूरा कर्ली ब्रैकेट जो है वो a3x प्लस a4
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस a5 x प्लस a6 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, किससे मल्टीप्लाई होगा, और अपॉन में दोनों आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम आ गए, तो दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में आपने रिड्यूस कर दिया, यहाँ पर काट दिया। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 को मैं थोड़ा नीचे करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, ताकि जो है वो मुझे ऊपर पूरा स्पेस मिल जाए इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को जो है मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, आगे इज इक्वल्स टू a1x प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस a3x प्लस a4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस a5x प्लस a6 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे ऊपर थोड़ा स्पेस चाहिए, इसलिए इसको मैं रख कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब आगे सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 एज इट इज आ गया यहाँ पर, इज इक्वल्स टू ये कर्ली ब्रैकेट, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, पहले ये इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। इसको मैंने एज इट इज लिखा है यहाँ पर, a1x प्लस a2। ठीक है, यहाँ पर मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर। ठीक है, देन यहाँ पर आया मैं प्लस, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, a3x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, a3x क्यूब हो गया। ठीक है, a3x 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3a3x हो गया। इसके बाद a4 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो a4x स्क्वायर हो गया, और a4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3a4 हो गया, प्लस a5x प्लस a6 एज इट इज आ गया यहाँ पर, और ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर यहाँ पर जो है वो एज इट इज आ गया। ठीक है, अब ये पूरा ब्रैकेट जो है वो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, एक्स स्क्वायर 3 और 3। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a एक्स स्क्वायर है, b 3 था। इसके बाद आपने पहले फॉर्मूला सॉल्व किया, इसको ऐसे लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज लिख दिया यहाँ पर, a1x प्लस a2, और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, x की पावर 4 आ गई, 2 3 ज़ा 6, 6 एक्स स्क्वायर आ गया, और 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 आ गया। इसके बाद आपने आगे वाले पूरे ब्रैकेट को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा देना है। a3x क्यूब जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो a3x 5 हो जाएगा, 3a3x जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 3a3x क्यूब हो जाएगा। ठीक है बेटा, a4x स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो a4x 4 हो जाएगा। इसके बाद 3a4 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 3a4x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद जब a5x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो a5x क्यूब हो जाएगा, और a6 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो a6x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है। a1x स्क्वायर, a1x इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर a2 भी इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। ये एज इट इज आ गया यहाँ पर, a1x x4 से मल्टीप्लाई हुआ, a1x 5 आ गया, a2 x4 से मल्टीप्लाई हुआ, a2 x4 आ गया, a1x 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो 6a1x क्यूब आ गया, a1x जब 9 से a2 जब 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो 6a2x स्क्वायर आ गया, a1x 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9a1x आ गया,
और A2 जब 9 से मल्टीप्लाई हो तो 9A2 आ गया। बाकी ये पूरी वैल्यू एज इट इज नीचे आ जाएगी, प्लस A3x5 प्लस 3A3A क्यूब x क्यूब प्लस A4x4 प्लस 3A4x स्क्वायर प्लस A5x क्यूब प्लस A6x स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू एज इट इज आ गई। इसके बाद आपने जो है इसको क्या करना है, अरेंज करके लिखना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 एज इट इज आ गया यहाँ पर। इसके बाद इनको अरेंज करना है। क्या करना है बेटा, अरेंज करना है। अरेंज कर रहा हूँ। सबसे पहले x5 वाली वैल्यू A1 x5, x5 वाली एक और वैल्यू यहाँ पर A3 x5, इसके बाद A5 वाली x5 वाली वैल्यू नहीं है, इसके बाद x की पावर 4 A2 x4, इसके बाद A4 x4, इसके बाद x4 वाली खत्म। अब x क्यूब वाली सबसे पहले आ गया 6A1 x क्यूब, इसके बाद आ गया 3A3 x क्यूब, इसके बाद आ गया A5 x क्यूब। x क्यूब वाली वैल्यू, उसके बाद x स्क्वायर वाली वैल्यू 6A2 x स्क्वायर, इसके बाद 3A4 x स्क्वायर। अब x स्क्वायर वाली के बाद x वाली 9A1 x, और जो है x वाली एक ही है। इसके बाद कांस्टेंट यानी बगैर x वाली तो 9A2 है, एक ही है 9A2। कांस्टेंट भी आ गई यानी बगैर x वाली भी आ गई, x वाली भी आ गई और x की पावर्स वाली भी आ गई। इसके बाद आपने निकालना है कॉमन। क्या निकालना है, कॉमन x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 एज इट इज आ गया। कॉमन निकाला, यहाँ से x5 आ गया, A1 प्लस A3 रह गया, x4 आ गया, A2 प्लस A4 रह गया, x क्यूब आ गया 6A1 प्लस 3A3 प्लस A5 रह गया, x स्क्वायर कॉमन निकाला तो 6A2 प्लस 3A4 रह गया और बाकी 9A1 x प्लस 9A2 एज इट इज आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले A1 था और A1 के नीचे x मौजूद था। सबसे पहले क्या था बेटा, A1 था और A1 के नीचे क्या मौजूद था, x मौजूद था। तो आप जो है वो A1 की जगह x की जगह जो है वो 0 पुट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में आपने x की जगह क्या पुट कर दिया, 0। एक और बार, सबसे पहली इक्वेशन जो बनाई थी आपने उसमें A1 के नीचे 0 था, A1 के नीचे x था, बल्कि A1 के नीचे क्या था, x, और A2 के नीचे x स्क्वायर था। ऐसा ही है बेटा। तो आपने क्या किया, आपने जो है सबसे पहले x की जगह 0 पुट करना है। क्या करना है, x की जगह 0 पुट करना है। तो आपने यहाँ पर x की जगह 0 पुट किया। सेकेंड इक्वेशन में x की जगह 0 स्क्वायर प्लस x की जगह 0 प्लस 2। एक और बार समझा बेटा, A1 के नीचे x था ना, जब पहले इक्वेशन बनाई थी तो x के साथ इक्वल टू में कुछ नहीं था तो 0 शो कर दिया। क्या शो कर दिया, यानी x की वैल्यू अब क्या पुट करेंगे, 0 इन इक्वेशन 2 पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखें। इज इक्वल्स टू A1 0 प्लस A2 इंटू x की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस A3x यानी 0 प्लस A4 0 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस A5 0 प्लस A6 इंटू 0 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर। अब ध्यान रहे, ये पूरा कर्ली ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो ये पूरा कर्ली ब्रैकेट 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, यानी ये खत्म हो गया आपके पास। अब इधर 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 2, यहाँ पर 2 आ गया। a1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे बचा a2, क्या बचा a2, 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 3 3 और स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे आ गया। 2 का 2 आ गया, यहाँ पर a2 का a2 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। 9 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां जाके 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो a2 की वैल्यू आपके पास आ गई 2/9। क्या आ गई बेटा, a2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई यहाँ पर 2/9। अब इक्वेटिंग करने में आसानी होगी। अब इक्वेटिंग करते हैं, सेकेंड इक्वेशन का काम यहाँ पर खत्म हुआ। अब इक्वेटिंग की बारी। इक्वेटिंग के लिए खाली आपको जो ग्रीन मार्कर से इक्वेशन लिखी है वो काम आएगी। तो ऊपर का जो है मैं रब कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा वर्क जो है यहाँ पर याद रखना। इक्वेटिंग में वो इक्वेशन काम आती है बेटा जिसमें आपने कॉमन निकाला हो। क्या निकाला हो, कॉमन। जैसे यहाँ पर मैंने x5 निकाला, x4 निकाला, x³ निकाला, x² निकाला, ठीक है। अब चलते हैं इक्वेटिंग की तरफ। a2 की वैल्यू मालूम हुई है, किसकी वैल्यू मालूम हुई है, a2 की वैल्यू मालूम हुई है ना। तो अब यहाँ पर x5 को अगर इक्वेट करने जाएंगे तो ना a1 मालूम है ना a3 मालूम है, तो x5 को इक्वेट अभी नहीं कर सकते। a2 मालूम है, a4 मालूम कर सकते हैं, तो x4 को इक्वेट करते हैं। यहाँ पर x4 मौजूद नहीं है तो 0, और यहाँ पर x4 है, x4 इंटू a2 प्लस a4, ठीक है। x4 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहां जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा तो x4 ही आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। ऐसा ही है, x4 मल्टीप्लाई है, 0 से डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा। a2 की जगह आ गया 2/9, क्योंकि a2 की वैल्यू क्या आई थी 2/9, प्लस a4 का a4 आ गया। a4 को अकेला करना है, प्लस का 2/9 जगह चेंज करेगा तो माइनस का हो गया। तो a4 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ पर माइनस का 2/9। a4 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2/9। आगे चलते हैं। a1 मालूम नहीं है, a3 मालूम नहीं है, a5 भी मालूम नहीं है, तो अभी इसको हम इक्वेट नहीं कर सकते। a2 मालूम है, a4 भी मालूम है, इसको इक्वेट करने का फायदा यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर 9a1x है और यहाँ पर भी x मौजूद है, तो इसको इक्वेट करते हैं क्योंकि x वाली एक ही टर्म मौजूद है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर भी x उठाया और यहाँ से भी x वाली टर्म उठाई, 9a1x, x से x कट गया, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 9a1, 9 मल्टीप्लाई है, वहां जाके 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो a1 की वैल्यू आ गई 1/9। a1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x वाली टर्म इसलिए उठाई क्योंकि हमें जो यहाँ पर x वाली टर्म चाहिए थी वो भी एक ही थी और यहाँ पर x मौजूद था। अगर यहाँ पर a1 के साथ कोई और भी x वाली टर्म होती तो हम उसको तब उठाते जब हमें एक की वैल्यू मालूम होती। आगे चलते हैं। अब इसको इक्वेट कर सकते क्योंकि a1 हमें मालूम है, तो इक्वल टू से पहले x5 नहीं है तो 0, और यहाँ पर x5 है और a1 प्लस a3 है। x5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 0 इज इक्वल्स टू a1 की जगह आ जाएगा 1/9, a3 का a3 आ गया। अब a3 मालूम करना है, प्लस का 1/9 अपनी जगह चेंज करेगा तो माइनस का 1/9 आ गया। a3 की वैल्यू आपके पास आ गई, a1 की आ गई, a4 की आ गई, a2 की आ गई, 3 की आ गई, a1 a2 a3 a4। अब बचा a5 और a6। पहले निकालते हैं a5 की वैल्यू, ठीक है। यहां से निकलेगी a1 मालूम है, a3 भी मालूम है, a5 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। x³ वाली टर्म है, इक्वल टू से पहले x³ नहीं है तो हम यहाँ पर इक्वल टू से पहले 0 रखेंगे। यहाँ रखा x³ 6a1 प्लस 3a3 प्लस a5, ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पर। अब आपने 0 x³ यहाँ पर मल्टीप्लाई आ रहा है, 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। 6 की जगह 6 आ गया, a1 की जगह आ जाएगा 1/9, ठीक है। a1 की जगह क्या आ जाएगा 1/9। कैसे,
0 इज इक्वल टू 6, a1 की जगह 1/9, 3 का 3, a3 की जगह -1/9 प्लस a5 का a5 आ गया। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2/3 आ गया। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस का 1/3 आ गया प्लस a5 का a5 आ गया। 2/3 में से 1/3 माइनस किया तो 1/3 बचा, प्लस का a5 आ गया इज इक्वल टू 0। प्लस का 1/3 अपनी जगह चेंज करेगा तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। a5 की वैल्यू आ गई माइनस का 1/3। क्या आ गई बेटा? यहाँ पे रब कर रहा हूँ, यहाँ देख लें, लिख रहा हूँ। a5 की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 1/3, क्योंकि 1/3 प्लस का था, प्लस के 1/3 ने अपनी जगह चेंज करी तो माइनस का हो गया। अब a1 आ गया, a2 आ गया, a3 आ गया, a4 आ गया, a5 आ गया, बचा a6। क्या बचा बेटा? a6 नहीं था, सॉरी, यहां पर आपके पास a1 की वैल्यू भी आ गई, a2 की वैल्यू भी आ गई, a3 की वैल्यू भी आ गई, a4 की वैल्यू भी आ गई और a5 की वैल्यू भी आ गई। अच्छा, यहां पर एक चीज लिखना मैं भूल गया था, 3a4 प्लस a6 था यहां पर, ठीक है, लिख लेना। a6 लिखना भूल गया था यहां पर। अब यहां से भी अब a6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने यहां से भी x² वाली टर्म उठाई, इक्वल टू से पहले भी और इक्वल टू के बाद भी x² वाली टर्म उठाई। x² इज इक्वल टू x² इंटू 6a2 प्लस 3a4 प्लस a6, ठीक है। ये उठाने के बाद आपने वैल्यू पुट करनी है, x² से x² कट गया तो इक्वल टू से पहले 1 बचा, इज इक्वल टू 6 का 6 आ गया। a2 की वैल्यू थी मेरे पास 2/9 आ गई, 3 का 3 आ गया। a4 की वैल्यू थी मेरे पास माइनस का 2/9 प्लस a6 का a6 आ गया। आगे 1 का 1 आ गया, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4/3 आ गया प्लस माइनस आ गया। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 आ गया, 1 2 ज़ा 2/3 आ गया प्लस a6 का a6 आ गया। 1 इज इक्वल टू 4/3 में से 2/3 गया, 2/3 बचा प्लस का a6 एज इट इज आ गया। a6 को अकेला छोड़ा, 1 प्लस का 2/3 वहां पे गया तो माइनस का 2/3, इसके अपाउंट में कुछ नहीं है, 1 पुट किया, इक्वेट किया, एलसीएम लिया। a6 इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, माइनस क्या तो 1/3 आपके पास जो है वो a6 की भी वैल्यू आ गई। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो है वो वाइंड अप हुआ, जिसमें आपको a1 की वैल्यू भी मिल गई, a2 की वैल्यू भी मिल गई, a3 की वैल्यू भी मिल गई, a4 की भी मिल गई, a5 की भी मिल गई और a6 की भी मिल गई। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में स्टार्ट करवा रहा हूँ एक्सरसाइज 21.4 का पार्ट 3। क्वेश्चन है मेरे पास x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1। इस सवाल में आपने अल्फ़ाबेट्स लेने, सबको पता है किस तरीके से अल्फ़ाबेट लेने, पिछले सवालों में समझाया हुआ है। अब ब्रैकेट के अंदर x है और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो आप a1x प्लस a2 लोगे। अब बाहर भी स्क्वायर है तो आप a3x प्लस a4 भी लेंगे। a1x प्लस a2 के नीचे आ जाएगा x² प्लस 1, इसके नीचे आ जाएगा x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और आखिरी एक ब्रैकेट बचा x प्लस 1, उसके लिए हम लेंगे a5, ठीक है। पिछले क्वेश्चंस में आपको अल्फाबेट्स लेना इजीली सिखा दिया था मैंने। ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो 2 बनेंगे, अगर क्यूब होता तो 3 बनते। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर x के ऊपर भी स्क्वायर है तो पहले अल्फाबेट के साथ आप x को लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये 2 फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे, अभी थर्ड फ्रैक्शन का यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इन 2 फ्रैक्शंस को यूज किया, इसका एलसीएम लेंगे। पहले इसको मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया, x² अपॉन x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1। देन इसके बाद
a1x प्लस a2 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर से, a3x प्लस a4 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, और दोनों डिनोमिनेटर आमने सामने मल्टीप्लाई आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a5 अपॉन एक्स प्लस 1 एज इट इज आ गया यहाँ पर। देन इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितने थे, 2 थे, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितने आ रहे, 3 आ रहे, 2 ये रहे और 1 ये रहा। तो सबसे पहले आप इससे एक एक्स्ट्रा है इसको खत्म करेंगे। इसको कैसे खत्म करेंगे, पहले इसको मैंने एज इट इज लिखा, देन मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है, इन दोनों में से मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कॉमन निकाल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहां पर रह गया a1x प्लस a2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे 2 थे, जब एक बाहर आ गया कॉमन हो गए तो अंदर कितने रह गए, एक रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और यहां से जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ गया तो क्या बच गया, a3x प्लस a4, यहां ब्रैकेट क्लोज किया, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये जो थर्ड फ्रैक्शन था इसको मैंने एज इट इज लिख दिया a5 अपॉन एक्स प्लस 1। देन इसके बाद मैंने क्या किया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से रिड्यूस कर दिया। अब ये एक फ्रैक्शन हो गया और ये एक फ्रैक्शन हो गया, तो अब इसका एलसीएम लेंगे, a5 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर से, और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 1 से, और दोनों ब्रैकेट्स जो दोनों डिनोमिनेटर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। कैसे, जरा ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 एज इट इज आ गया। देन ये कर्ली ब्रैकेट को मैंने एज इट इज लिखा, a1x प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस a3x प्लस a4, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 1 से, प्लस a5 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर से, ठीक है। और दोनों डिनोमिनेटर आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। अब इसका भी डिनोमिनेटर एक जैसा ही आ गया दोनों का, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 है, तो दोनों डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि बीच में जब भी इक्वल्स हो तो आमने सामने वाली वैल्यूज कट सकती है। तो जहां पर आपका डिनोमिनेटर रिड्यूस होगा वो आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, और इक्वेशन नंबर 1 तो यही है जिसमें आपने अल्फाबेट्स के नाम दिए थे, ठीक है। अब आगे मल्टीप्लाई करने की तरफ जाना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहां पर कर्ली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a1x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ a1x क्यूब आ गया, a1x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो a1x ही आ गया, ठीक है। a2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया a2x स्क्वायर आ गया, a2 को 1 से मल्टीप्लाई किया a2 आ गया, प्लस a3x एज इट इज आ गया, प्लस a4 का a4 आ गया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, x प्लस 1 का x प्लस 1 लिखा, देन a5 का a5 लिखा, और यहां पर फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। a की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा और b की जगह 1 आ जाएगा। आगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया इज इक्वल्स टू a1x क्यूब प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a2 प्लस a3x प्लस a4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस 1 प्लस a5 का a5 आ गया। अब यहां पर आगे 2 2 जा 4 तो x की पावर 4 आ गई, प्लस 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है तो यहां पर 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, इस पूरे कर्ली ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है और इस a5 को इस कर्ली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई करने के लिए मैं ऊपर का स्पेस जो है नीड होगी तो ऊपर जो है रब कर रहा हूं मैं।
इक्वेशन नंबर 2 अभी मैंने नहीं मिटाई है क्योंकि इसका आगे काम है मुझे। अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया इज इक्वल्स टू a1x क्यूब, जब x से मल्टीप्लाई होगा तो a1x4 आ गया। देन यही a1x क्यूब जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a1x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब ये a1x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो a1x स्क्वायर आ जाएगा, और यही a1x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a1x आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना है, a2x स्क्वायर को x से a2x क्यूब आ गया, a2x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। a2 को x से मल्टीप्लाई किया a2x आ गया, a2 को 1 से मल्टीप्लाई किया a2 आ गया, a3x को x से मल्टीप्लाई किया a3x स्क्वायर आ गया, a3x को 1 से मल्टीप्लाई किया a3x आ गया, a4 को x से मल्टीप्लाई किया a4x आ गया, a4 को 1 से मल्टीप्लाई किया a4 आ गया, प्लस कंटिन्यू नीचे कर रहा हूँ, a5 को x4 से मल्टीप्लाई किया a5x4 आ गया, a5 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2a5x स्क्वायर आ गया, a5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a5 आ गया, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको अरेंज करेंगे, क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया। अरेंज करने के लिए सबसे पहले बड़ी पावर वाला वेरिएबल, सबसे बड़ी पावर यहाँ पे मेरे को 4 नजर आ रही है, तो सबसे पहले मैंने a1x4 लिखा, देन 4 पावर वाला एक और नंबर मुझे मिला a5x4, इसको लिख दिया, देन x4 के बाद x क्यूब, तो a1x क्यूब आ गया पहले, देन आ गया मेरे पास a2x क्यूब। अब चलते हैं, a1x स्क्वायर आ गया, देन a2x स्क्वायर आ गया, फिर आ गया मेरे पास 2a5x स्क्वायर। अब x स्क्वायर वाली टर्म्स हो गई, अब x वाली टर्म्स करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले a1x आ गया, देन a2x आ गया, फिर a3x आ गया, फिर a4x आ गया, देन आपने लिखा बगैर x वाले का, सबसे पहले बगैर x वाली आ गई यहाँ पर मेरे पास a2, फिर आ गई मेरे पास a3 a4, और फिर आ गई a5। तो ये मैंने अरेंज करके लिख दिया सबसे पहले। देन इसके बाद मैंने क्या करा है, अब जो है मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहां पर वैल्यू को पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू को पुट करूंगा। मैंने स्टार्ट में 2 ब्रैकेट बनाए थे ना, अब यहां पर a5 के नीचे मैंने लिखा था, जब हमने स्टार्ट किया था तो a5 के नीचे मैंने लिखा था x+1, क्या लिखा था, तो सबसे पहले मैं a5 की वैल्यू फाइंड करूंगा। a5 के नीचे x+1 है, जब प्लस का 1 अपनी जगह चेंज करेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो a5 की वैल्यू के लिए मैं x की जगह -1 पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा बेटा, ये रब कर रहा हूं मैं यहां पर, अब मुझे क्या करना है, a5 की जगह, a5 के लिए x की जगह -1 पुट करना है, तो पुट x = -1 फॉर द वैल्यू ऑफ a5, तो x की जगह -1 का स्क्वायर आ गया, a1 का a1 आ गया, x की जगह -1 आ गया, प्लस a2 आ गया, ठीक है। देन x स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर आ गया, +1 का +1 आ गया, प्लस a3 की जगह a3 और x की जगह -1, प्लस a4 आ गया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, x की जगह -1 आ गया, +1 आ गया, प्लस a5 की जगह a5 आ गया, x स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। तो इस इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में जहां पर x था वहां पर मैंने पुट कर दिया -1। क्या पुट कर दिया बेटा, -1। अब ये सेकेंड इक्वेशन रब कर रहा हूं क्योंकि वैल्यू पुट कर चुका हूं। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होगा, तो यहां लिख दिया मैंने प्लस का 1 = ये कर्ली ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कर्ली ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस प्लस माइनस 1 में से 1 गया 0 बचा, जब ये कर्ली ब्रैकेट इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो ये साइड मेरी जो है वो पूरी खत्म हो गई। क्या हो गई बेटा, खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई, ये कर्ली ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा था और इस ब्रैकेट में 0 आ रहा है,
तो ये करली ब्रैकेट 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो ये वाली साइड मैंने खत्म कर दी। अब यहाँ पे मेरे पास बच्चा a5 -1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 का 1 आ गया, a5 का a5 आ गया, 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का 1 इज इक्वल टू a5, 2 का स्क्वायर 4, 4 यहाँ मल्टीप्लायर है, वहां जाके 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो a5 की वैल्यू आ गई 1/4। क्या आ गई बेटा? 1/4। इस वैल्यू को याद रखना, ये सब मैं रब कर रहा हूं यहाँ पर। a5 की वैल्यू मेरे पास 1/4 आई है, तो यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूँ a5 इक्वल्स टू 1/4। अब मैंने यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले कॉमन निकालना है। क्या करना है बेटा? कॉमन निकालना है। कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, इन दोनों में x4 कॉमन था, x4 कॉमन आ गया, इन दोनों में x³ कॉमन था, x³ कॉमन लिख दिया, ठीक है। यहां पर दोनों 1 2 3 तीनों में x स्क्वायर कॉमन था, x स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, 1 2 3 4 चारों में x कॉमन था तो x कॉमन निकाल दिया, और ये बाकी का एज इट इज आ जाएगा। तो पहले जो कॉमन निकल गया वो लिख लेते हैं, x4 कॉमन निकल गया तो रह गया a1 प्लस a5, x³ कॉमन निकल गया तो रह गया a1 प्लस a2, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया तो a1 प्लस a2 प्लस a5, x कॉमन निकल गया तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, ठीक है। देन यहां पर a2 प्लस a4 प्लस a5 ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा बेटा? इक्वेटिंग। अब जो स्टेप होगा वो होगा इक्वेटिंग का स्टेप। किसका स्टेप होगा? इक्वेटिंग क्या होती है? इक्वेटिंग में जो वेरिएबल आप इक्वल टू के बाद उठाएंगे वही वेरिएबल आपको इक्वल टू से पहले उठा के इन दोनों को बराबर करना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहला वेरिएबल है x की पावर 4। अब इस इक्वल टू से पहले x की पावर 4 मौजूद नहीं है, तो अगर इक्वल टू से पहले x की पावर 4 मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पर शो कर देंगे 0। क्या शो कर देंगे बेटा? 0। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने x4 इंटू a1 प्लस a5, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या करना है? x4 यहाँ पर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो x4 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 0, a1 प्लस a5 की जगह लिख दूंगा 1/4। क्या लिख दूंगा बेटा? अब मुझे a1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये प्लस का 1/4 जब अपनी जगह चेंज करेगा तो माइनस का 1/4 हो जाएगा, तो a1 की वैल्यू मेरे पास आ गई -1/4। क्या आ गई बेटा? माइनस का 1/4। अब इसी तरीके से नेक्स्ट को इक्वेट करते हैं। a1 मालूम है, a स्क्वायर मालूम कर सकते हैं, तो यहाँ पर x³ नहीं है तो 0 उठाया, x³ इंटू a1 प्लस a2, x³ मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। a1 की जगह लिख दूंगा मैं माइनस का 1/4 प्लस a2 का a2 आ जाएगा। अब a2 मालूम करना है तो माइनस का 1/4 वहां चले जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर a2 अकेला हो गया, तो a2 की वैल्यू पे मेरे पास क्या आ गई? 1/4। a1 a2 और a5 की वैल्यू आ गई। अब मालूम करते हैं a3 और a4 की वैल्यू, ठीक है। देन यहां पर a1 है, यहां पर a2 है, यहां पर a5 है। हमें इन तीनों की वैल्यू मालूम है तो हमें इसको यूज नहीं करना। अब इस तरफ आते हैं, a1 मालूम है, a2 मालूम है, a3 भी नहीं मालूम, a4 भी नहीं मालूम, तो अभी हम इसको भी यूज नहीं कर सकते। तो अब आते हैं इस तरफ, a2 प्लस a4 प्लस a5, ये तीनों कांस्टेंट है। ये तीनों क्या है बेटा? तीनों के साथ वेरिएबल मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये तीनों कांस्टेंट है। तो यहाँ पर कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे इक्वल टू के पहले 0 रखेंगे। यहाँ लिखा है a2 प्लस a4 प्लस a5, ठीक है। अब आपने क्या करना है? a2 की वैल्यू मेरे पास है 1/4, a4 की मालूम करनी है, और a5 की वैल्यू भी है प्लस का 1/4। देन मैंने क्या करा इसके बाद? a4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिख दिया, a4 प्लस 4, देन ऊपर वाली वैल्यूज को प्लस कर दिया, 1 प्लस 1 2, रिड्यूस किया, 2 1 2 2 2 4, तो आया a4 प्लस 1/2। अब a4 मालूम करना है, प्लस का 1/2 जगह चेंज कर लेगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो a4 की वैल्यू मेरे पास आ गई -1/2।
अब मुझे मालूम करनी है A3 की वैल्यू। यहां पर मैं लिख देता हूं A1 की वैल्यू मेरे पास आई माइनस का 1/4, ठीक है। ये साइड रब कर रहा हूं, ये पूरा ही रब कर रहा हूं। A2 की वैल्यू 1/4 आई है, लिख देता हूं यहां पर। अब इक्वेटिंग की तरफ चलते हैं अगेन। x यहां से उठाया, यहां पर x नहीं है तो 0, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। x मल्टीप्लाई आ रहा है, 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। A1 की वैल्यू मेरे पास आई थी माइनस का 1/4, A2 की वैल्यू आई थी 1/4, A3 की वैल्यू आई है मेरे पास, A3 की वैल्यू मालूम नहीं है, A3 आ जाएगा, और A4 की वैल्यू आई है माइनस 1/2। अब क्या करना है, ये माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4 आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा मेरे पास, 0 इज इक्वल्स टू A3 प्लस माइनस माइनस 1/2। अब A3 की वैल्यू मालूम करनी है, माइनस का 1/2 अपनी जगह चेंज करेगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो A3 की वैल्यू भी मेरे पास आ गई 1/2। A1 A2 A3 A4 A5 पांचों की वैल्यू आ गई। अब एंड में आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में आपने A1 A2 A3 की वैल्यू, A4 की वैल्यू और A5 की वैल्यू पुट कर देनी है, तो वहां पर आपका सवाल जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको एक पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं बेटा 21.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। सवाल है मेरे पास 7/x² + 2 का होल स्क्वायर इंटू x + 1, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया बेटा, x² + 2 का होल स्क्वायर है A1x प्लस A2 अपॉन x² + 2 प्लस A3x प्लस A4 अपॉन x² + 2 का होल स्क्वायर प्लस A5 अपॉन x + 1। ये सवाल सेम उसी तरीके से होगा जैसे आपने पार्ट 3 किया था। अब आपने क्या करना है बेटा, दो का एलसीएम लेना है। पहले इन दो का एलसीएम लिया आपने, इसको एज इट इज लिखा है यहाँ पर। देन आपने क्या किया बेटा, यहाँ पर A1x प्लस A2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x² + 2 के होल स्क्वायर से, A3x प्लस A4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 2 से, x² + 2 से, और दोनों डिनोमिनेटर आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x² + 2 इंटू x² + 2 का होल स्क्वायर प्लस A5 अपॉन x + 1 यहाँ पर मेरे पास एज इट इज आ गया। इसके बाद आगे आपने क्या किया बेटा, अब जो है आपने कॉमन निकालना है यहाँ पर 7/x² + 2 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर x² + 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पर रह गया A1x प्लस A2, और यहाँ पर x² + 2 दो थे, एक बाहर आ गया तो एक अंदर रह गया, और यहाँ से x² + 2 बाहर आ गया तो क्या रह गया, खाली A3x प्लस A4 अपॉन x² + 2 का होल स्क्वायर और x² + 2, ठीक है, प्लस A5 अपॉन x + 1 यहाँ एज इट इज आ गया। अब आपने जो है वो सेम जो निकाला था, कॉमन जो निकाला था यहाँ पर, उसको रिड्यूस किया यहाँ पर, x² + 2 से x² + 2 कटा, देन आपने एलसीएम लिया, पूरा कर्ली ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा x + 1 से, इसको एज इट इज लिख रहा हूं यहाँ पर, दोनों आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये कर्ली ब्रैकेट x + 1 से मल्टीप्लाई होगा, A1x प्लस A2 x² + 2 प्लस A3x प्लस A4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई हो गया x + 1 से, प्लस A5 मल्टीप्लाई हो गया x² + 2 के होल स्क्वायर से, ठीक है बेटा। यहां तक करने के बाद आपने डिनोमिनेटर को काट दिया तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इस इक्वेशन को जो है वो मैं नीचे लिख रहा हूं ताकि जो है ऊपर में मजीद इसका काम कर सकूं। इस इक्वेशन को मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूं, 7 इज इक्वल्स टू A1x
प्लस A2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस A3x प्लस A4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस 1 प्लस A5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है जो मैंने नीचे लिख दिया, ऊपर का मैं रब कर रहा हूं ताकि जो है सेकेंड इक्वेशन को मैं सॉल्व कर सकूं। अब चलते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने की तरफ। 7 का 7 आ गया यहां पर, ठीक है। आगे ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। a1x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ a1x क्यूब आ गया, a1x 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2a1x आ गया, a2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ a2x स्क्वायर आ गया, a2 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2a2 आ गया, प्लस का a3x प्लस का a4, ये एज इट इज आ गया। ब्रैकेट के बाद x प्लस 1 एज इट इज आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद प्लस a5 का a5 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस b स्क्वायर के। तो यहाँ a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया बेटा। इसके बाद 7 इजिकल्स टू, अब ये जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और a5 जो है इन सबसे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, a की जगह एक्स स्क्वायर, b की जगह 2, ठीक है, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है। मल्टीप्लाई करते हैं a1x क्यूब x से मल्टीप्लाई होगा तो a1x 4 आ जाएगा, a1x क्यूब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a1x क्यूब आ जाएगा, 2a1x x से मल्टीप्लाई होगा तो 2a1x स्क्वायर आ जाएगा, 2a1x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2a1x आ जाएगा, a2x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा तो a2x क्यूब आ जाएगा, a2x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a2x स्क्वायर आ जाएगा, 2a2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2a2x आ जाएगा और ये 2a2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2a2 ही आ जाएगा। a3x को x से मल्टीप्लाई किया a3x क्यूब स्क्वायर आ गया, a3x को 1 से मल्टीप्लाई किया a3x आ गया, a4 को x से मल्टीप्लाई किया a4x आ गया और a4 को 1 से मल्टीप्लाई किया a4 आ गया, प्लस या आगे की साइड वाला मैं नीचे लिख रहा हूं a5 का a5 आ गया। यहां ब्रैकेट को सॉल्व किया, 2 2 जा 4, x की पावर 4 आ गई, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ 2x स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x स्क्वायर आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ गया। देन इन सबको एज इट इज लिखा और यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। a5 को इन तीनों वैल्यूज से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 7 का 7 एज इट इज आ गया, ठीक है, 7 का 7 आ गया। अब जरा कॉमन का पहले जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ a1x4 प्लस a1x क्यूब प्लस 2a1x स्क्वायर प्लस 2a1x प्लस a2x क्यूब प्लस a2x स्क्वायर प्लस 2ax 2a2x प्लस 2a2 प्लस a3x स्क्वायर प्लस a3x प्लस a4x प्लस a4, a5x4 से मल्टीप्लाई हुआ तो a5x4 आ गया, ठीक है। a5 जब 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 4 a5x स्क्वायर आ गया और 4 जब a5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4a5 आ गया। इतना करने के बाद इसको अरेंज किया। सबसे पहले x4 वाली वैल्यू, यहां से ये वाली वैल्यू आ गई। इसके बाद x क्यूब वाली, एक्स क्यूब वाली हो गई। इसके बाद एक्स स्क्वायर वाली 2a1x स्क्वायर a2x स्क्वायर a3x स्क्वायर 4a5x स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर वाली टर्म के बाद जो है वो एक्स वाली वैल्यूज 2a1x 2a2x a3x a4x, x वाली के बाद बगैर x वाली, जैसे बगैर x वाली यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 2a2 और a4 और आखिरी है 4a5। ये करने के बाद आपने कॉमन निकालना है। ठीक है बेटा, कॉमन निकालेंगे, ध्यान से देखना। 7 इजिकल्स टू x4 कॉमन आ गया, रह गया a1 प्लस a5। एक्स क्यूब कॉमन आ गया, रह गया a1 प्लस a2। एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, रह गया 2a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 a5। ठीक है, इसके बाद x को कॉमन निकाला, x कॉमन आ गया, बचा 2a1 प्लस 2a2 प्लस a3 प्लस a4। इसके बाद जो है बगैर x वाली टर्म लिख दी 2a2 प्लस a4 प्लस 4a5। यहां तक करने के बाद a5 के नीचे मौजूद था x प्लस 1। क्या मौजूद था बेटा? a5 के नीचे क्या था? x प्लस 1। जब प्लस का 1 अपनी जगह चेंज करेगा तो माइनस का 1, तो पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 2 फॉर द वैल्यू ऑफ a5। ठीक है, a5 की वैल्यू के लिए आपने जो है वो a1 इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह -1 पुट किया, 7 का 7 आ गया, a1x का a1x, a1 का a1 आ गया, x की जगह -1 आ गया, a2 का a2 आ गया, एक्स स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर आ गया, प्लस 2 का प्लस 2 आ गया, a3 x की जगह a3 -1 आ गया, प्लस a4 का a4 आ गया, पहली ब्रैकेट क्लोज, x प्लस 1 है तो -1 प्लस 1 आ गया, a5 का a5 आ गया, एक्स स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन में जहां पर x था वहां पर मैंने -1 पुट कर दिया, देख रहे होंगे आप लोग। x की जगह -1, x की जगह -1, x की जगह -1, x की जगह -1 और x की जगह -1। इसके बाद ये जो कर्ली ब्रैकेट है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 गया 0। ये कर्ली ब्रैकेट जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, यानी ये साइड आपकी खत्म हो गई। यहाँ पे बचा 7 इजिकल्स टू a5 का a5 आ गया, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 7 का 7 आया, a5 का a5 आया, 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 यहाँ मल्टीप्लायर है, वहां जाके 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो a5 की वैल्यू आ गई 7/9। क्या आ गई बेटा? 7/9। इतना करने के बाद आपने जो है वो इक्वेशन करनी, इक्वेटिंग करनी है। क्या करनी है? इक्वेटिंग। यहाँ से a5 मालूम है, a1 मालूम नहीं है, यहाँ पर x4 है, इक्वल टू से x पहले x4 नहीं है तो इक्वल टू से पहले x4 नहीं है तो 0 ले लिया, इजिकल टू x4 का x4 आ गया, प्लस इंटू a1 प्लस a5 का a5 आ गया, x4 यहाँ मल्टीप्लाई है, 0 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। a5 की वैल्यू मेरे पास जो है वो 7/9 है, 7/9 आ गई, प्लस का 7/9 जगह चेंज करेगा तो माइनस का 7/9, a1 की वैल्यू आ गई -7/9। आगे इक्वेटिंग करते हैं, a1 की मालूम है, a2 की मालूम कर सकते हैं, एक्स क्यूब यहाँ पर है, वहां पर नहीं है, वहां पर नहीं है तो 0, और यहाँ पर है तो एक्स क्यूब इंटू a1 प्लस a2, एक्स क्यूब यहाँ मल्टीप्लाई है, 0 से डिवाइड हो जाएगा तो 0, a1 की वैल्यू माइनस का 7/9 आ गई, a2 का a2 आ गया, माइनस का 7/2 जगह चेंज करे, 9 जगह चेंज करेगा तो प्लस का 7/9, तो a2 की वैल्यू भी 7/9 आ गई। ये रही a1 की वैल्यू, ये a2 की वैल्यू, ये a5 की वैल्यू। अब हमें a3 और a4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये साइड को मैंने रब कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद मैंने इक्वेटिंग करी, a1 मालूम है, a2 मालूम है, a5 मालूम है, a3 मालूम कर सकते हैं, तो ये वाली इक्वेशन उठाई, ये एक्स स्क्वायर वाली है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0 इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर, क्या बचा 2a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस 4a5। ठीक है,
ये उठा लिया आपने एक्सप्रेशन, यहाँ से इक्वेशन x² मल्टीप्लाई और 0 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। बाकियों की वैल्यू पुट करिए आपने, 0 का 0 आ गया, 2 का 2 आ गया। a1 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 7/9 प्लस a2 की जगह आ जाएगा प्लस का 7/9। a3 की जगह आ जाएगा a3, क्योंकि a3 मालूम नहीं है, प्लस 4 का 4 आ गया और a5 की जगह आ जाएगा 7/9, क्योंकि a5 की वैल्यू आई थी 7/9। ठीक है, इतना करने के बाद आपने क्या करना है बेटा, 0 का 0 आ गया, 2 7 -14/9 प्लस 7/9 प्लस a3 प्लस 4 7 28/9। ठीक है, इतना करने के बाद आपने क्या करना है बेटा, यहां पे कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। माइनस का 14/9 और प्लस का 7/9 है, माइनस प्लस माइनस 14/9 में से 7/9 गया तो माइनस का 7/9 बचा। ठीक है बेटा, तो 0 इज इक्वल टू -7/9 प्लस a3 प्लस 28/9। याद रखना बेटा, जब डिनोमिनेटर सेम हो ना तो खाली ऊपर वाली वैल्यूज को ही सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर सेम था तो मैंने खाली -14 और प्लस 7 को सॉल्व किया, माइनस का 14 प्लस का 7 बराबर है माइनस के 7 में, अपॉन में 9 का 9 आ गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी सॉल्व होगा, माइनस का 7/9 है प्लस का 28/9 है, दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज इजीली सॉल्व हो जाएंगी। 0 इज इक्वल टू माइनस का 7 है प्लस का 28 है, 9 को आपने ऐसे ही लिख देना है। अब 28 में से 7 को माइनस किया तो मेरे पास क्या रह गया बेटा, 21 रह गया, 21/9 आ गया, प्लस a3 का a3 आ गया। देन आपने जो है वो दोनों को रिड्यूस किया, 3 3 9, 3 7 21, तो a3 की वैल्यू आ गई माइनस का 7/3। क्या वैल्यू आ गई, प्लस का 7/3 में जगह चेंज करेगा तो माइनस का 7/3, तो a3 की वैल्यू आ गई माइनस का 7/3। अब a3 की वैल्यू भी आ गई, यहां पर थोड़ा मिट गया, लिख रहा हूं। अब a1, a2, a3 और a5, अब बचा a4। a4 के लिए जो है ये वाली साइड में रख कर रहा हूं, a5 वाली। ठीक है, अब a5 के लिए मुझे जो है वो ये वाली टर्म उठानी है, x वाली टर्म। यहां पर x नहीं है, यहां पर है, यहां पर x नहीं है, इसलिए 0। a4 मालूम करना है, सॉरी मुझे, तो a4 के लिए मैंने ये वाली टर्म उठाई x वाली। यहां पर x है, वहां पर नहीं है, तो वहां के लिए हमने 0 लिया, यहां पर ले लिया x। 2a1 प्लस 2a2 प्लस a3 प्लस a4, x मल्टीप्लाई है, 0 से डिवाइड होगा तो 0, 2 की जगह 2, a1 की जगह 7/9 माइनस का। ठीक है, 2 की जगह 2, a2 की जगह आ गया 7/9, a3 की जगह आ जाएगा -7/3 प्लस a4 का a4 आ गया। ठीक है, 2 7 माइनस का 14/9 प्लस 2 7 14/9 प्लस माइनस माइनस 7/3 प्लस a4, माइनस का 14/9 प्लस का 14/9 कैंसिल हो गया, बचा 0 इज इक्वल टू -7/3 प्लस a4। ठीक है, यही बचा ना, 0 इज इक्वल टू -7/3 प्लस a4। 7/3 को अकेला करना है, a4 को अकेला करना है, माइनस का 7/3 अपनी जगह चेंज करेगा तो प्लस का 7/3 हो जाएगा। तो a4 की वैल्यू मेरे पास आ गई 7/3। क्या आ गई बेटा, ये a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू, a4 की वैल्यू और a5 की वैल्यू मैं रख कर चुका था, जो कि आई थी मेरे पास 7/9। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 21.4 का कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका लास्ट पार्ट बचा पार्ट नंबर 5, वो आप प्रैक्टिस के तौर पे खुद करेंगे। वो सेम जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 के तरीके से ही होगा। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।